नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक झारखंड। मैं हूं नवनीत रंजन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। झारखंड के खूंटी जिले का एक आदिवासी परिवार पंजाब में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी का शिकार बना रहा। परिवार का आरोप है कि उनसे 16 घंटे तक काम कराया गया, कम मजदूरी दी गई और घर लौटने की बात करने पर धमकियां भी दी गईं। लेकिन जब पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई, तब समाजसेवी लक्ष्मी बाखला, खूंटी पुलिस और एक एनजीओ ने मिलकर ऐसा अभियान चलाया कि आखिरकार पूरा परिवार सकुशल अपने घर लौट आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरबांकी ईचाकुटी गांव निवासी सनिका पूर्ति अपने परिवार के साथ रोजी रोटी की तलाश में पंजाब के जालंधर गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी दर्द और मजबूरी में बदल गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया। उनसे रोजाना करीब 16 घंटे तक काम कराया जाता था, लेकिन बदले में बेहद कम मजदूरी दी जाती थी। इतना ही नहीं, घर वापस लौटने की बात करने पर गाली गलौज और धमकियां भी दी जाती थीं। मामले ने तब नया मोड़ लिया जब पीड़ित परिवार ने फोन के जरिए रिपब्लिक झारखंड से संपर्क किया और अपनी आपबीती सुनाई। डेट हो गई, उसके बाद भी आपको आने नहीं दिया? नहीं दिया। जब बोल रहा था उस टाइम पे हम लोग छुट्टी मांग रहे थे, मालिक बोल रहा है आप लोग का घर का हम लोग ठेका नहीं ले रखा है। तनख्वाह पूरा नहीं मिलता था, कभी घर भेजना है 10,000 का जगह में 5,000 पहुँचता था। भैया को फ़ोन किए थे हम पहले, खूंटी में फ़ोन किए, उससे बाद में भैया दिया दीदी को मेरा नंबर, उसके बाद दीदी हम लोग को फ़ोन किया। परिवार की दर्दनाक स्थिति सुनकर समाजसेवी लक्ष्मी बाखला मदद के लिए आगे आईं। लक्ष्मी बाखला ने तुरंत आतू यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खूंटी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही खूंटी पुलिस हरकत में आई और अड़की थाना क्षेत्र के बीरबांकी ईचाकुटी गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। खूंटी जिला के बीरबांकी क्षेत्र स्थित ईचाकुटी गांव है। वहां के लोग अभी पंजाब में बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे हैं। सिर्फ 5,000 रुपए में 16 घंटे का काम कर रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 साल उनका हो गया। जब भी वो आने के लिए बोलते हैं तो उनको आने नहीं दिया जाता। कलजीत सिंह उनका मालिक है, जिसमें से बहुत सारा काम है। उन्होंने बताया कि जब उनके वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो घर आना चाह रहे थे, उस टाइम भी छुट्टी मांगा गया तो उनको छुट्टी नहीं दिया गया। तो उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें से दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे, जिससे बच्चों की देखभाल नहीं हो पाई और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक खूंटी ऋषभ गर्ग के निर्देश पर आतू थाना कांड संख्या 2/26 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पंजाब के जालंधर जिला अंतर्गत शाहकोट थाना क्षेत्र के परिज्या कलाम मलसिया निवासी कलजीत सिंह द्वारा सनिका पूर्ति, उनकी पत्नी और बच्चे को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए खूंटी पुलिस ने पंजाब में स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराया। इसके बाद पंजाब के एनजीओ के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी प्रयासों के बाद आखिरकार सनिका पूर्ति, उनकी पत्नी और बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर ट्रेन के माध्यम से झारखंड भेजा गया। रांची रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी लक्ष्मी बाखला, जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने परिवार को रिसीव किया। इसके बाद सभी को खूंटी लाया गया, जहां उनका बयान दर्ज किया गया और फिर सुरक्षित उनके गांव पहुंचाया गया। मौका नहीं मिला, उसे छुट्टी कभी नहीं मिलता था। जब भी ये छुट्टी के लिए बोलते थे तो उन्हें नकार दिया जाता था। हमेशा बोला जाता था कि नहीं, घर जाके क्या करोगे। लेकिन इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय खूंटी के द्वारा उसी के निर्देश अनुसार ही ये आगे कार्रवाई की गई। उन्हीं के निर्देश अनुसार हमारी पंजाब और जालंधर वहाँ की एनजीओ टीम जो सनिका पूर्ति और उनके फैमिली हैं, उनको उस कलजीत सिंह के घर से रेस्क्यू किए और वहाँ से ये लोग फिर ट्रेन में बैठ के रांची आए। रांची में ये खूंटी पुलिस, महिला थाना, एचटीयू थाना, हम लोग जाके फिर वहाँ से इनको लेके आए और अभी हमारे पास ये सकुशल पहुँच चुके हैं और इन्हें आगे अभी हम लोग इनके घर तक इनके माँ बाप को सुपुर्द करेंगे। बंधुआ मजदूरी जैसी घटनाएं आज भी समाज के लिए बड़ा सवाल हैं, लेकिन इस मामले में प्रशासन, पुलिस और समाजसेवियों की तत्परता से एक परिवार को नई जिंदगी मिली है।
अब सवाल यह है कि आखिर मजदूरी के नाम पर लोगों को कब तक इस तरह शोषण का शिकार बनाया जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार अपने गांव लौट चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस पूरी खबर के साथ मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक, झारखंड, खूंटी से। जाने के बाद वहाँ हम लोग ऐसे था कि मेरा बीबी था उस टाइम प्रेग्नेंट था, उस हम लोग और गांव वाला लोग भी बोला था जो अपना सिस्टर लोग आंगनबाड़ी वाला उन लोग भी भेज रहा था, इन लोग को भेज दीजिए बोल के मालिक, लेकिन हमको बोला वहाँ जाके क्या करेगा। अच्छा, नहीं आने दिया। हाँ, उस टाइम भी नहीं आने दिया। वहाँ पे मैंने हाँ, वहीं डेट हो गई। उसके बाद भी आपको आने नहीं दिया? नहीं दिया। जब घर में परेशान हो रहा था मेरा ससुर माँ, ससुर बूढ़ा, उस टाइम भी बोल रहा था कि आ जाओ, इधर भी देखना पड़ेगा, चलो उधर में नहीं देखना है अभी तो इधर देख लो बोल के बोल रहा था। उस टाइम भी हम लोग छुट्टी मांग रहे थे, मालिक बोल रहा है आप लोग का घर का हम लोग ठेका नहीं ले रखा है। अच्छा, आप लोग तनख्वाह पूरा नहीं मिलता था, कभी घर भेजना है 10,000 का जगह में 5,000 पहुँचता था और 5,000 का जगह में 4,000 3,000 ऐसे। कैसे संपर्क हुआ आपका यहाँ लक्ष्मी बाखला से? लक्ष्मी बाखला दीदी से ऐसे भैया को फ़ोन किए थे हम पहले, खूटी में फ़ोन किए, उससे बाद में भैया दिया दीदी को मेरा नंबर, उसके बाद दीदी हम लोग को फ़ोन किया, का सहायता से हम लोग यहाँ पहुँच गए लक्ष्मी दीदी के साथ। कैसा लगा अपने घर वापस आना? अभी अच्छा लग रहा है, घर पहुँच गया था। फिर दोबारा जाना है या नहीं जाना? नहीं जाएंगे अब, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सनिका पूर्ति और उसका पूरा परिवार घर वापस आ गया। दुख इस बात का है, ये एक बच्चा आया है, इसके जगह पे 2 बच्चे हुए थे, एक बच्चा डेथ कर गया जैसे कि इन्होंने बताया, और अब ये आ गए हैं। प्रयास हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये अपनी गांव, अपने झारखंड आके बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि प्रयास सफल रहा। क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब इन्हें एनजीओ की टीम वहाँ रेस्क्यू करने के लिए गई हुई थी, उस टाइम एसडीएम के पास ही ये रेस्क्यू हुए थे, एसडीएम के मौजूदगी में। उसके बावजूद इन्हें वहाँ की सरकार कोई मदद नहीं की और इनको अफरा तफरी में झारखंड के गाड़ी का टिकट बैठा के, दिल्ली का टिकट पहले कराया और झारखंड भेज दिया गया। वहाँ की जो एनजीओ की थी उससे भी मेरी बात हो रही थी लगातार, वो हमेशा यही कह रही थी बस इनकी जान बच जाए और इसीलिए हम इन लोगों को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, इन लोगों को यहाँ पे बहुत खतरा है। तो अपना बच्चा भी खोया, एक बच्चा भी खो दिए ये लोग, प्लस जितना काम किए उसका कुछ पैसा नहीं मिला है इन लोगों को, कोई पैसा नहीं। बहुत मुश्किल से ये लोग आए हैं। की थाना क्षेत्र का इचाकुटी गांव का सनिका पूर्ति और उसका फैमिली का, जो हमें हमारी कार्यकर्ता लक्ष्मी बाखला के द्वारा हमारे थाना तक पहुंचा और उन्होंने एक आवेदन दिया, जिस आवेदन को हमने देखा उसके बाद में हमने आगे की कार्रवाई की। सबसे पहले तो हमने केस रजिस्टर किया, उसके बाद हमारा जो कार्रवाई होता है पुलिस का, तो उसमें हम लोग गए सनिका पूर्ति का घर गए, जहां उसका घर का स्थिति देखे, सच में जर्जर अवस्था में था उसका घर का कंडीशन। उसके माँ बाप दोनों हैं, लेकिन ये लोग, जैसे इस आवेदन में पता चला कि ये लोग 1-1.5 साल पहले पंजाब जलंधर में किसी के यहाँ ये बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि 1-1.5 साल के अंतर्गत उन्हें कभी भी यहाँ आने का मौका नहीं मिला, उसे छुट्टी कभी नहीं मिलता था। जब भी ये छुट्टी के लिए बोलते थे तो उन्हें नकार दिया जाता था, हमेशा बोला जाता था कि नहीं घर जाके क्या करोगे। लेकिन इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय खूटी के द्वारा उसी के निर्देश अनुसार ही ये कार्य आगे कार्रवाई की गई। उन्हीं के निर्देश अनुसार हमारी पंजाब और जलंधर वहाँ की एनजीओ टीम जो सनिका पूर्ति और उनके फैमिली हैं, उनको उस कलजीत सिंह के घर से रेस्क्यू किए और वहाँ से ये लोग फिर ट्रेन में बैठ के रांची आए। रांची में ये खूटी पुलिस, महिला थाना, HTU थाना, हम लोग जाके फिर वहाँ से इनको लेके आए और अभी हमारे पास ये सकुशल पहुँच चुके हैं और इन्हें आगे अभी हम लोग इनके घर तक इनके माँ बाप को सुपुर्द करेंगे।